नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से आए जिला स्तर के नेताओं के अलावा प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। जी हां, आपको बता दें, अंबेडकर चौक से धरना देने के बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कुछ कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधि मंडल राजभवन में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर धरना प्रदर्शन का समापन किया। दरअसल यह विरोध प्रदर्शन पूरे देश में किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता भी इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंबेडकर प्रतिमा के पास धरना दिया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में महंगाई, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। इस पर केंद्र सरकार का किसी भी तरह से नियंत्रण नहीं है। आज पूरे देश में इस मुद्दे पर कांग्रेस विरोध कर रही है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने फैसला किया है कि सभी प्रदेशों में, प्रदेश मुख्यालयों में महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना है। और आज पूरे देश की जनता महंगाई के मार से त्राही त्राही कर रही है। चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, रासायनिक खाद की कीमतें हो, वो सारी चीज़ों, खाने के तेल हो, सबकी कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। सबके आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है। तो पहले बोला था महाराष्ट्र नहीं जाएंगे अब छत्तीसगढ़, झारखंड किधर आएंगे, क्योंकि वहाँ सरकार बदल गई। एक बात आप बार-बार कहते हैं कि बार-बार डराने का प्रयास हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? मैं देख रहा हूँ कि 8 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक बार भी सीबीआई ने, ईडी ने, आईटी ने कोई कार्रवाई की है। और जिनके खिलाफ हुई है, और यदि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। सीधी बात है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, आम जनता की लड़ाई लड़ रही है, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, महिला हो, व्यापारी हो, सबके हक की लड़ाई लड़ रही है। तो दूसरे तरफ केंद्र सरकार है, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। ऐसी तमाम जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।